नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिएगा, लाभ हानि का एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। सवाल कहा गया है, किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इसमें एक लाभ का सवाल आता है, एक हानि का सवाल आता है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो लाभ का प्रतिशत है वो क्रय मूल्य के बराबर है। कभी हमसे बोलेगा जो हानि का प्रतिशत है वो क्रय मूल्य के बराबर है। जैसे मान लीजिए अगर क्रय मूल्य 40 है तो हानि प्रतिशत भी 40 होगा। अगर क्रय मूल्य 40 है तो लाभ प्रतिशत भी 40 होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ लाभ का प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। इसका एक तरीका होता है फॉर्मूला, एक होता है बेसिक। हम इसको शॉर्ट तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से टाइप आपका हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ हमें 75 दे रखा है। अब सबसे पहले आप इधर आ जाइए, यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है देखिएगा। यदि आपके एग्जाम में लाभ का सवाल आता है तो आपको ऐसे फैक्टर करना है जिसका अंतर 10 हो, ऐसे फैक्टर करना है जिसका अंतर 10 हो। और यदि हानि का सवाल आता है तो आपको फैक्टर ऐसे करने हैं जिनको जोड़ने पे 10 हो, यानी जिनका योग क्या हो, 10 हो। ठीक है, तो मैं आपको दोनों प्रकार के सवाल बताने वाला हूं। हम पहले देख रहे हैं लाभ का सवाल। इसमें हमको 75 दिया गया है। अभी मैंने आपको बताया हम 75 के फैक्टर करेंगे। इसके फैक्टर ऐसे करने हैं, लाभ के सवाल में हम ऐसे फैक्टर देखेंगे जिनका अंतर 10 हो, और हानि में क्या देखेंगे, जिनका योग 10 हो। तो भैया 75 को हम देखें तो हम बोल सकते हैं 15 पंजे 75, नहीं कह सकते का 15 पंजे 75 होता है। और एक चीज ध्यान से देखिए, इन दोनों में जो अंतर है वो कितने का है, 10 का है। बस ये चाहिए अपन को। होने में तो भैया 25 या 75 भी होता है, ये देखिए 25 या 75। लेकिन ये बताइए क्या इनमें अंतर 10 का है क्या, नहीं है ना, इसलिए इसको नहीं लेंगे। तो हमारे फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 15 और 5। ठीक है, 15 पंजे 75 होता है। इन दोनों में अंतर भी कितने का है, 10 का। यहां भी जीरो लगाइए, यहां भी जीरो लगाइए, और जो 100 से छोटा होगा वो हमारा आंसर होगा। यानी आंसर क्या होगा, तो 50 होगा। 100 से छोटा वाला आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या है गुड्डू, यही कहलाएगा क्रय मूल्य, यही कहलाएगा क्रय मूल्य। और साथ ही यह लाभ प्रतिशत भी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लाभ प्रतिशत। तो कल के दिन हमसे सवाल पूछता है कि लाभ प्रतिशत बताइए तो 50 आंसर होगा, क्रय मूल्य पूछे तो भी 50 आंसर होगा। थोड़ा सा अगर मैं आपको बेसिक बताऊं, अगर मैं बोलूं कि अगर क्रय कितना है तो आप कहेंगे 50, और अगर मैं बोलूं विक्रय कितना है तो विक्रय के लिए हम बोलेंगे विक्रय है 75, यानी 75। बोला तो है किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर, यानी मैंने खरीदा 50 रुपए में और मैं बेच रहा हूं 75 रुपए में। ठीक है, कितने में बेच रहे हैं, 75 में। तो जब 50 की वस्तु 75 में बिकेगी तो जाहिर सी बात है लाभ होगा। कितने का लाभ होगा मेरे भाई, तो 25 का लाभ होगा। अब 25 का लाभ किस पे होगा, क्रय मूल्य पे। जो भी लाभ हानि होती है वो क्रय मूल्य पे होती है, तो क्रय मूल्य आ जाएगा नीचे और हम गुणा कर देंगे 100 का। सर इससे क्या होगा, इससे सीधे लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। 50 से काटेंगे 2 बार और 25 गुना हो जाएगा 50, यानी 50% क्या होगा, 50% का हमें लाभ होगा। और क्रय मूल्य भी कितना है, 50 है। तो यहां से प्रूफ हो रहा है कि हम बिल्कुल सही है, यानी आंसर क्या होगा, 50 होगा। आपको इतना नहीं करना है, आपको फैक्टर करना है, काम खत्म। ठीक है, सेकेंड सवाल को देखिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, एक व्यापारी क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ पर एक वस्तु को 56 रुपए में बेचता है। विक्रय क्या हो जाएगा, 56। ठीक है, उसका क्रय मूल्य क्या होगा, क्वेश्चन पढ़ के आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन में बोला है लाभ का प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, चलिएगा हम 56 के फैक्टर कर देते हैं। तो 56 के फैक्टर हम कर देते हैं 7 8 56। क्या कर देते हैं, 7 8 56। अब बच्चा बोलेगा 7 8 56 है, यहां भी जीरो यहां भी जीरो। गुड्डू नहीं, ये देखो क्या इसमें अंतर 10 का है क्या, नहीं सर, यहां अंतर 1 का है।
ठीक है, ऐसा मत करना मर्जी से 0 लगा लूं, नहीं, ठीक है। तो हमारे ये फैक्टर गलत है, तो सर आप क्या करें, और कैसे हो सकता है 56, तो हम लिख सकते हैं 14 चौक 56, नहीं होता है क्या, 14 चौक 56। कोई बोले सर फैक्टर नहीं हुए, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, फैक्टर जरूर होंगे। नहीं तो अगर आपको ऐसे फैक्टर नहीं लेने में दिक्कत आ रही है तो फिर हमें इस प्रकार से एलसीएम लेकर फैक्टर करने पड़ेंगे, ठीक है भाई। तो चलिएगा यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ 14 चौक 56 होता है और ई के अंतर भी कितने का है, में 10 का अंतर है, 10 का अंतर है, यहां भी 0 यहां भी 0, 100 से छोटा आंसर हो जाएगा, 100 से छोटी संख्या क्या है, तो 40 है। यही हमारा क्रय मूल्य होगा और यही हमारे लाभ का प्रतिशत होगा, ठीक है। अब एक और सवाल पे आ जाते हैं, बहुत ही सुंदर सा सवाल, इसको देखिएगा। एक किताब को 96 रुपए में बेचने से जो प्रतिशत लाभ होता है वह उसका संख्यात्मक मान उस किताब के क्रय मूल्य के बराबर है। फोकट में ज्यादा हिंदी बोल रहा है, लेकिन सवाल को समझने की कोशिश करो। जो लाभ का प्रतिशत है वो क्रय मूल्य के बराबर है, उस किताब को बेचने से कितने रुपए का लाभ होगा, ये पूछा है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम हमारा तरीका लगाते हैं। सर 96 रुपए में बेचता है, 96 रुपए में बेचता है, तो जो लाभ का प्रतिशत है वो क्रय मूल्य के बराबर है। तो इसके हम फैक्टर करते हैं गुड्डू, हम लिखे दे रहे हैं 12 8 96, 12 8 96। तो गुड्डू आप देख सकते हैं 12 8 96 तो होता है, लेकिन इसमें अंतर 10 का नहीं है, अंतर 10 का नहीं है, मतलब हम फैक्टर गलत किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं 16 छंग 96, ये सही होगा क्या, बिल्कुल सर, 16 छंग 96 होता है और 16 और 6 में अंतर भी कितने का है, 10 का, 10 का अंतर है। यहां भी 0 लगाएंगे, यहां भी 0 लगाएंगे, तो ये बताइए क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और जो लाभ का प्रतिशत है वो भी क्या हो जाएगा, 60। 100 से छोटा वाला आंसर होता है, तो हम लिख दिए 60 जो होगा वो क्रय मूल्य होगा और 60 जो होगा वो लाभ का प्रतिशत भी होगा। लेकिन अगर गलती से एग्जाम में आपने 60 लगा दिया, वो गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत। अब बोले सर पीछे तो सही हो रहे थे, इसमें क्यों गलत है, तो आप सवाल अगर ठीक से पढ़े हो तो देखिए, उसने आपसे क्या बोला कि वस्तु को बेचने पे कितने रुपए का लाभ होगा। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है और उसने ये चोट कर दी है, क्योंकि कुछ लोग रट के जाते हैं, उनको पता होता है कि क्रय लगाना है, 100 से छोटा का आंसर होता है, और वो जल्दीबाजी में ठोक देते हैं। गलती यही होती है, कभी कभी हमसे लाभ प्रतिशत पूछता है, क्रय मूल्य पूछता है, वहां तक ठीक है, लेकिन अब लाभ की राशि पूछ ली है, वहां आपको ध्यान रखना है। जैसे बात को सुनिएगा, मैं आपसे पूछूं कि मैंने वस्तु कितने में खरीदी, 60 रुपए में खरीदी, यही तो क्रय है, 60 रुपए में खरीदी और 96 रुपए में बेची, 96 में बेची, तो के रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ निकालने के लिए विक्रय में से क्रय को घटा देंगे, तो 96 में से यदि हम 60 को घटा दें तो यहाँ क्या बचेगा मेरे भाई, 36 बचेगा, और 36 रुपए का लाभ, ये हमारा आंसर होगा 36। कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। तो गलती नहीं करना है, जो पूछा है एग्जाम में वो ध्यान से पढ़िएगा। इस प्रकार का सवाल भी एग्जाम में बना है जो मैंने आपको बता दिया है। वापिस आ जाते हैं हम सवाल पे, यहाँ पे देखिएगा। अभी मैंने आपको लाभ का सवाल बताया, मैं आपको हानि का भी सवाल बताऊंगा, उसमें क्या करना है ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हानि के सवाल में गुड्डू हम योग को देखेंगे, इसको देखेंगे, योग को। सवाल को पढ़िएगा। सवाल कह रहा है कुमार एक वस्तु 21 रुपए में बेचता है, जिससे उसको उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने वस्तु क्रय की थी, ठीक है, ओके। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, देखो सीधी सी बात है, यानी कि जो व्यक्ति ने जो हानि प्रतिशत उसको हुआ है वो क्रय मूल्य के बराबर है, वही बात है, घुमा फिरा के यही कह रहा है, हानि का प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है सर। 21 के फैक्टर कर दो, 21 के फैक्टर कर दो, तो 21 के फैक्टर हमें ऐसे करना है मेरे भाई, जिनका योग कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो यहां लिख देंगे 7 और 3,
7 और 3 कितना होता है, 10 होता है, और 7 तिया कितना होता है, 21 होता है। सही जा रहे हैं, 7 और 3 10 होता है, 7 तिया 21 होता है। क्या करते हैं मेरे भाई, यहां भी 0 लगा दीजिए, यहां भी 0 लगा दीजिए, 100 से छोटका आंसर हो जाएगा, जो 100 से छोटका है वो आंसर होगा। गुड्डू ये भी 100 से छोटका है और ये भी 100 से छोटका है, तो जब भी हानि का सवाल आता है ना, तो उसका आंसर या की कंडीशन में आता है। या की कंडीशन में मतलब ऐसा नहीं कि आप 70 लगा रहे हो या 30 लगा रहे हो, आंसर दोनों है, आपको बोलना है 70 या 30। आपको पता है अगर आप 30 से प्रूफ करके देखेंगे ना तो भी वही आंसर आएगा, और 70 से प्रूफ करेंगे तो भी क्रय मूल्य और हानि का प्रतिशत बराबर हो जाएगा। यानी इससे भी प्रूफ होगा, इससे भी प्रूफ होगा, यानी हानि में ये दो आंसर निकल के आएंगे, 70 या 30। ये चौथे ऑप्शन में नजर आ रहा है, ये बिल्कुल सही होगा। आगे पीछे भी लिख सकते हैं, 30 70 70 30 एक ही बात है। ठीक है, एक और सवाल बताता हूं मैं आपको। एक पुस्तक को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। चलिए भाई 24 लिखा, 24 के फैक्टर करते हैं, 24 के फैक्टर करते हैं, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। बाबू अंतर कितने का है, 10 का। लेकिन अगर आप यहां सवाल करते हैं इस प्रकार से तो गलती हो जाएगी, क्योंकि सवाल काय का है गुड्डू, ये देखो हानि का सवाल है, और हानि के सवाल में ऐसे फैक्टर करते हैं कि योग 10 आए, ध्यान रखना गलती मत कर देना, और लाभ के सवाल में अंतर 10 आए। तो यहाँ अंतर 10 आ रहा है, मतलब हम गलत तरीका लगा रहे हैं गुड्डू, हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अलग फैक्टर करना है। तो मैं बोलूं 8 तिया 24 कर दो, 8 और 3 10 होता है का, नहीं होता है सर। अब क्या करें, तो सर 6 चौक 24 कर दूं, इसमें तो ऑप्शन भी नहीं दिए मैंने, ठीक है 6 चौक 24 हो जाएगा, और 6 और 4 कितना होता है, तो 10 होता है। यहां भी 0 लगा दीजिए, यहां भी 0 लगा दीजिए। ये बताइए 100 से छोटका 2 है, तो ये हो जाएगा 60 या 40। क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 60 या 40। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप। चलिएगा एक क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, जो भी इसका आंसर है कमेंट में जरूर दीजिएगा। मैंने आपको लाभ का सवाल, हानि का दोनों बताया है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।